नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। बाबा साहेब हमारे भगवान हैं, अमित शाह इस्तीफा दो। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इसी स्लोगन के साथ 24 दिसंबर 2024 को पूरे देश भर में बीएसपी ने आंदोलन किया और कहा जा रहा है कि 2016 के बाद बीएसपी का ये सबसे बड़ा आंदोलन था। दोस्तों, बीएसपी का जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ वो अपने आप में ऐतिहासिक था। दिल्ली में कई जगहों पर बीएसपी के कार्यकर्ता, मायावती जी के चाहने वाले इकट्ठा हुए। ना सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के कोने कोने में हर जिला मुख्यालयों पर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया और उस ज्ञापन में साफ तौर से कहा गया कि जिस तरीके से बाबा साहेब का गृह मंत्री ने अपमान किया है, माफी मांग लें। हालांकि अपडेट अभी तक बताऊं तो अभी तक गृह मंत्री अमित शाह ने माफी नहीं मांगी है। दिल्ली में आकाश आनंद पहुंचे थे। उनके लुक को लेकर चर्चा कर रहे हैं लोग। उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला, मीडिया ने इसको लेकर कोई चर्चा नहीं की। मीडिया उनके बाल पर चर्चा कर रहा है, उनके बड़े हुए बाल थे, इस तरह की चर्चा मीडिया कर रहा है। आकाश आनंद का मैं लुक आपको दिखाना चाहता हूं। उनके बाल बढ़े थे, यकीनन बढ़े थे। चर्चा इस पर होनी चाहिए कि आकाश आनंद ने कहा क्या। और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल कल देखा होगा तो हमने लाइव आपको दिखाया था किस तरीके से उन्होंने अमित शाह को, बीजेपी को लताड़ा था। विपक्ष की कई पार्टियों को भी आड़े हाथों उन्होंने लिया था। खैर, ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से दिल्ली में नीला सैलाब आया हुआ था। जिस तरीके से बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया उससे मायावती जी बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। मायावती जी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही हैं। शाम होते होते ही मायावती जी ने इस प्रदर्शन को लेकर अपना जो व्यू था उसे जनता के सामने रख दिया। उनका जो विचार था उन्होंने रख दिया और यकीन मानिए जो प्रदर्शन हुआ उसको लेकर बहन जी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही हैं, बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रही हैं। अब वो सत्ता की मास्टर चाबी की बात कर रही हैं। क्या कुछ कहा है इस प्रदर्शन को लेकर बीएसपी सुप्रीमो ने, वो मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रहा हूं। मायावती जी ने जो ट्वीट किया है बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से उनके इस बयान को सुनिएगा। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में बीएसपी के सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उन सभी अनुयायियों का अति आभार, शुक्रिया और धन्यवाद जिन्होंने अमित शाह द्वारा किए गए बाबा साहेब के अनादर के विरुद्ध सभी जिला मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण सफल धरना प्रदर्शन किया। मायावती जी ने इस धरना प्रदर्शन को सफल बताया है, कामयाब बताया है। मीडिया में इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही है कि ये जो आंदोलन था वो असफल था। पता नहीं किस एंगल से मीडिया ने दिखाया, क्या एंगल ढूंढ रहा है, लेकिन मीडिया ने असफल बताया तो मायावती जी ने यहां पर धरना प्रदर्शन को सफल बताया है। उन्होंने कहा बाबा साहेब विरोधी टिप्पणी वापस नहीं लेने और पश्चाताप नहीं करने पर बीएसपी के आह्वान पर आयोजित ऐसे प्रदर्शन आदि समस्या का स्थायी हल नहीं। कि कोई माफी मांग ले, कोई अनादर कर ले, ये समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि इसके लिए बहुजनों को सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करके शासक वर्ग बनकर ही अपना उद्धार खुद करने योग्य बनना होगा। तभी मुक्ति और सम्मान संभव है। आगे उन्होंने कहा आज के सफल आंदोलन से यह साबित होता है कि भाजपा हो या कांग्रेस या कोई अन्य पार्टी, बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। यहां पर मायावती जी ने हिंदुस्तान शब्द का जिक्र किया है। हमारे देश का नाम इंडिया, दैट इज भारत है, लेकिन मायावती जी ने उस नारे को यहां पर उल्लेख किया है, उस नारे का उल्लेख किया है जो आमतौर पर लोग समझते हैं। तो बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान वास्तव में लोगों के अच्छे दिन अर्थात जनहित व जन कल्याण युक्त देश निर्माण हेतु बाबा साहेब के संविधान पर पूरी निष्ठा व ईमानदारी से अमल करना जरूरी है।
तो जो प्रदर्शन हुआ उसे मायावती जी ने सफल बताया और कहा कि कोई अनादर करे, कोई माफी मांगे, ये तो बात की बात है। जब तक बहुजन समाज बीएसपी को सत्ता की मास्टर चाबी नहीं सौंपेगा, उसका दिन ऐसे ही रहेगा। अच्छे दिन कभी नहीं आने वाले। दोस्तों, मायावती जी कई घटनाओं पर भी नजर बनाए हुई हैं। परभणी का मामला आपने देखा था कि किस तरीके से बाबा साहेब की मूर्ति का अपमान किया गया था। अब ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही हैं जहां पर बाबा साहेब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, दलितों पर अत्याचार किया जा रहा है। इसको लेकर भी मायावती जी ने सरकार को घेरा है। क्या कहा है देखिए। अहमदाबाद में बाबा साहेब की प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक दलित की पीट कर हत्या अति दुखद और शर्मनाक है। उस गरीब पर चावल चोरी का आरोप है, तो क्या वह पीड़ित गरीबी और भूख से बदहाल करोड़ों लोगों में से एक नहीं है? सरकार ऐसे लोगों का जरूर सहारा बने। यहां पर चावल चोरी का आरोप लगा है, चावल चोरी, जबकि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में 80 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। उनके पास रोजगार नहीं है, और रोजगार नहीं है तो सरकार उनको अनाज देती है 5 किलो। तो मायावती जी कह रही हैं, जब इसे 5 किलो मिल रहा था तो इसने चावल चोरी क्यों की? ये बहुत बुनियादी सवाल है। मतलब ये हुआ कि जो आरोप है वो बेबुनियाद है। चावल चोरी कहीं कर लिया, कहीं ये कर लिया, ऐसे झूठे इल्जाम लगाकर दलित समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है। और दलितों पर कितनी ज्यादती हो रही है ये मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है, फहरिस्त बहुत ज्यादा लंबी है। तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने भले ही ना माफी मांगी हो, लेकिन मायावती जी धरना प्रदर्शन आंदोलन जिस तरीके से हुआ, जिस जोश के साथ लोग सड़कों पर उतरे, ठंड में जिस तरीके से महिलाएं, बच्चे, युवा उतरे, उससे बहन जी उत्साहित हैं। और गृह मंत्री ने जिस तरीके से अंबेडकर 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 कहा, वो बहुजन समाज को चुप गया है। यकीन मानिए दोस्तों, मैंने भी प्रदर्शन कवर किया था, मैं भी ग्राउंड पर ही था। जब लोगों से मैंने जानना चाहा कि आपको क्या आपत्ति है गृह मंत्री के बयान पर, तो उनको एक पॉइंट पे बहुत दिक्कत आई है, जब गृह मंत्री ने कहा अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। वही बात चुप गई है। अंबेडकर को सत्ताधारी पार्टी के लोग मजाक समझते हैं। ये लोग सोच रहे थे कि अंबेडकर पर कुछ भी बोलकर निकल जाएंगे और सब घर में बैठे रहेंगे, सब तमाशा देखेंगे। और खास तौर से बहुजन समाज पार्टी को लोगों ने कमजोर समझ रखा था, मायावती जी को लोगों ने कमजोर समझ रखा था कि बहन जी तो कुछ कर नहीं रही हैं, बहन जी तो डर रही हैं, बहन जी तो दबाव में हैं, बीएसपी तो प्रदर्शन करेगी नहीं। गृह मंत्री ने सोचा होगा लाओ अंबेडकर पर कुछ बोल दें, जिससे ये जो दलित समाज है ये भी डरकर बीजेपी को पूरा वोट करने लगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। बीएसपी ने अपनी ताकत आखिरकार दिखा ही दी है। जब जब मौका आता है, बाबा साहेब के सम्मान में बीएसपी सड़कों पर उतरती है, और मायावती जी के आह्वान पर लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर उतरते हैं। और हमने आपको कई तस्वीरें भी दिखाई हैं कि किस तरीके से लोग बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बाबा साहेब अंबेडकर अमर रहे के नारे लगा रहे थे, जय भीम का नारा गूंज रहा था। दोस्तों, आपको बता दूं कि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है, बहुत कम वक्त बचा है, और जो कुछ प्रदर्शन हुआ है उसे 2027 विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि उससे पहले दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है, और दिल्ली में जिस तरीके से बीएसपी के कार्यकर्ता रिचार्ज थे, यकीन मानिए जोश देखने को मिला और लोग उत्साहित थे। अब जो भीड़ आई थी वो वोट में कितना कन्वर्ट हुई, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल बहन जी इस आंदोलन को सफल मानती हैं, उन्हें लगता है कि जो वो चाह रही थी उन्हें मिला है। लेकिन याद रखिए, अभी भी गृह मंत्री ने पश्चाताप नहीं किया है, माफी नहीं मांगी है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। क्या लगता है आप लोगों को, क्या गृह मंत्री इस्तीफा देंगे? क्या गृह मंत्री माफी मांगेंगे? आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।